रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स वीडियो नंबर 17 में आप सभी का स्वागत। यूनिट्स एंड एसोसिएट्स का ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम लोग 3 थ्योरम्स पढ़ेंगे, जीसीडी से संबंधित, एलसीएम से संबंधित और प्रिंसिपल आइडियल की चर्चा उसमें होगी। थ्योरम नंबर 1, two principal ideals generated by any two elements generated by two elements of an integral domain are equal if and only if these elements are associates. These elements are associates. Proof. Let D be an integral domain and A and B be any two elements of D. The principal ideals generated by A and B are, सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेटेड आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, ऐसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी एंड principal ideal generated by B, small bracket b, equals to curly bracket bx such that x belongs to D. आइडियल्स वाले चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल वगैरह वगैरह। वी हैव टू प्रूव दैट principal ideal generated by A equals to principal ideal generated by B if and only if A and B are associates. अब देखो, इसमें आइडियल की चर्चा है तो ये आइडियल चैप्टर में होना चाहिए। इसमें एसोसिएट्स की चर्चा है तो इसलिए ये यूनिट्स और एसोसिएट्स यानी कि इस चैप्टर में होना चाहिए जो इस समय चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने वाले के लिए एक दिक्कत है कि इसको कहाँ डालें। कुछ चीज़ों को हम हो सकता है दोनों जगह डाल दें, और कोई थ्योरम वगैरह है एक जगह है वहाँ नहीं रहेगा, समझ रहे ना। बुक में तो फिक्स्ड है कि ये चैप्टर है, फिर ये चैप्टर है, फिर ये चैप्टर है, फिर यहाँ ये फिक्स्ड नहीं ना है। यहाँ तो आप कोई भी प्लेलिस्ट देख रहे हो, फिर मान लो आप आइडियल देख रहे हो तो वहाँ पे इस थ्योरम को ढूंढोगे। अगर हम इसमें ना दें तो तुम इसमें ढूंढोगे कि एसोसिएट की चर्चा है तो ये थ्योरम क्यों नहीं है। ये सब थोड़ी दिक्कत है भाई। तो अब इसके दो पार्ट बांटा जाए, इफ पार्ट एंड ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट, लेट ए एंड बी बी एसोसिएट्स इफ एंड ओनली इफ जब लिखा हो कंजंक्शन। इफ पार्ट कैसे पहचाने? इसका सुगम तरीका है, सरल उपाय है कि जहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा है वहाँ पर इफ़ पढ़ो बस,
इफ पढ़ो, जो तस्वीर सामने आ गई वही इफ पार्ट है। तस्वीर क्या सामने आएगी? प्रिंसिपल आइडियल ए इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल बी यदि ए और बी एसोसिएट हो। तो ए और बी एसोसिएट्स ये गिवन हो गया। लेट ए एंड बी बी एसोसिएट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट प्रिंसिपल आइडियल ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल आइडियल बी। ये तस्वीर सामने आ गई। Now, A and B are associates, implies that A divides B and B divides A by definition. डिविजिबिलिटी इस्तेमाल करें, implies that B equals to AC and A equals to BD for some C, D belonging to, रिंग को क्या लिखे थे हम लोग? D ना, इंटीग्रल डोमेन D, वैसा। If X belongs to ideal generated by A, then X ना लेकर के Y ले रहे हैं क्योंकि X का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, then Y equal to AX for some X belonging to D, implies that Y equals to A की ये वैल्यू रख दें हम यहां पर, ब्रैकेट BD देन इंटू X, फिर एसोसिएटिविटी लगा दें इक्वल्स टू B ब्रैकेट में DX, एंड इट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई B, क्योंकि जो D इंटू X है वो D का एलिमेंट है। तो Y इसका एलिमेंट लिया, वो इसमें चला गया, देयरफॉर प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A इज सबसेट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B, नंबर 1। सिमिलरली Y belongs to principal ideal generated by B implies that Y equals to BX for some X belonging to capital D, implies that, अब इसमें हम B की वैल्यू रख दें, ये वाली AC इंटू X इक्वल्स टू A इंटू CX, जो कि बिलोंग करेगा प्रिंसिपल आइडियल A में, क्योंकि CX D का एलिमेंट है। Therefore, principal ideal generated by B is subset of principal ideal generated by A, number 2, by 1 and 2. Principal ideal generated by A is equal to principal ideal generated by B. एक पार्ट हो गया, ओनली एक पार्ट। ठीक इसी का कन्वर्स, only a part. Let principal ideal generated by A is equal to principal ideal generated by B. Then principal ideal generated by A is subset of principal ideal generated by B, and principal ideal generated by B is subset of principal ideal generated by A. This implies that A belongs to principal ideal generated by B, B belongs to प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए। देखो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए, इस आइडियल में ए भी होगा, इस आइडियल का एक एलिमेंट ए भी होगा, क्योंकि
a इंटू वन, वन इज यूनिटी ऑफ डी, डी इंटीग्रल डोमेन है, उसके पास यूनिटी होगा ही। तो इसमें चूंकि a है इसलिए वो a इसमें भी होगा सबसेट होने के नाते, इसमें चूंकि b है तो वो b इसमें भी होगा, समझ गया ना। अब a इसमें है, इसका मतलब a बराबर होगा b इंटू सम एलिमेंट ऑफ d, इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b x1, इसी प्रकार से ये b इक्वल टू a x2 फॉर सम x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू d। देखो इसमें, देखो इस एक्सप्रेशन में b इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि b इज अ डिवीजर ऑफ a, यानी कि b डिवाइड्स a। सिमिलरली वी कैन से दैट a डिवाइड्स b। तो आप लिखें, यहाँ जगह नहीं, थोड़ा इधर से लिख रहे हैं, इंप्लाइज दैट b डिवाइड्स a कामा a डिवाइड्स b, एंड बाय डेफिनेशन a एंड b विल बिकम एसोसिएट्स, इंप्लाइज दैट a एंड b आर एसोसिएट्स। इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। ये लिख लिया आप। Theorem number 2. In every principal ideal domain, in every principal ideal domain, each pair of non-zero elements, each pair of non-zero elements must have GCD, must have greatest common divisor। प्रिंसिपल आइडियल रिंग उस रिंग को कहते हैं जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल, और प्रिंसिपल आइडियल बोले तो आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कौन हुआ? वह इंटीग्रल डोमेन जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है। लेट डी बी एनी प्रिंसिपल आइडियल domain, then D is an integral domain whose each ideal is a principal ideal, is a principal ideal। Let A and B be any two non-zero elements of D, then we have to prove that A and B must have GCD। Then we have to prove that A and B must have greatest common divisor, यानी A और B का GCD हम एग्जिस्ट करा के दिखा दें। ठीक,
Let us consider the principal ideals generated by A equals to curly bracket AX such that X belongs to D, and principal ideal generated by B is equal to curly bracket Bx such that X belongs to T. We know that sum of two ideals is an ideal. Therefore, ideal generated by A plus ideal generated by B is an ideal of D. Since D is principal ideal domain, यानी इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है. देयरफॉर आइडियल ए प्लस आइडियल बी इज अ प्रिंसिपल आइडियल, और इसलिए ये किसी सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेटेड होगा, प्रिंसिपल आइडियल. एंड सो ये ऐसे लिखिए, लेट प्रिंसिपल आइडियल ए प्लस प्रिंसिपल आइडियल बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल डी. नंबर 1. बात समझ में आ रही ना? दो नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उनके द्वारा जनरेटेड प्रिंसिपल आइडियल कंसीडर किया, फिर हमने ये कहा कि दो आइडियल का सम आइडियल होता है, इसलिए आइडियल जनरेटेड बाई ए प्लस आइडियल जनरेटेड बाई बी एक आइडियल हुआ. फिर हमने कहा कि ये आइडियल डी का है और डी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, यानी इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा, इसलिए आइडियल ए प्लस आइडियल बी भी प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेटेड होगा, माना कि ये डी द्वारा जनरेटेड है. Then principal ideal A is subset of principal ideal A plus principal ideal B, and principal ideal generated by B is subset of principal ideal A plus principal ideal B. Implies that principal ideal A generated by A is subset of principal ideal generated by D. Principal ideal generated by B is subset of principal ideal generated by D. Implies that A belongs to principal ideal generated by D, B belongs to principal ideal generated by D. Implies that A equals to dx1, B equals to dx2 for some x1 comma x2 belonging to D. D is a divisor of A, D is also a divisor of B, तो D common divisor हो गया A और B का. Implies that D divides A, D divides B, and so D is a common divisor. D is a common divisor of A and B. A और B का GCD एग्जिस्ट कराना है, तो A और B का हमने जो है कॉमन डिवीजर एग्जिस्ट करा दिया. अब हम बताएंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसका एग्जिस्ट करेगा, और ये हम क्लेम कर रहे हैं कि D ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बनेगा आगे चल के. तो वी क्लेम दैट या टू प्रूव दैट, जो भी कह लीजिए, टू प्रूव दैट D इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B. एक सब हेडिंग डाल के काम करेंगे ऐसा. तो D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तब होगा जब A और B के सारे कॉमन डिवीजर्स D को डिवाइड करना है. तो सारे में से एक लिया जाए आर्बिट्रेरी, लेट D डैश B एनी माने आर्बिट्रेरी हो गया,
अदर माने इसको छोड़ के। बी एनी अदर कॉमन डिवीजर, बी एनी अदर कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, देन डी डैश डिवाइड्स ए, डी डैश डिवाइड्स बी। देखो ए बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी से रिजल्ट निकला है डी डिवाइड्स ए, तो ऐसे ही डी डिवाइड्स ए का मतलब ये होगा और इसका मतलब ये होगा, चाहो तो ये डायरेक्ट लिख दो, है ना। इंप्लाइज दैट डी डैश, या लिख देते हैं ए इक्वल टू डी डैश डिवाइड्स ए, माने ए इक्वल टू डी डैश, कुछ इंटीजर डालना है तो y1 डाल देते हैं, कामा d डिवाइड्स b, माने b इक्वल टू d डैश y2 फॉर सम y1 कामा y2 बिलोंगिंग टू d, implies that a belongs to principal ideal generated by d dash, ना ऐसे नहीं ठीक हो रहा है। देखो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए क्या होगा, करली ब्रैकेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी, यानी इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, ए के मल्टीपल हैं और ए में मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है वो डी का एलिमेंट है, ठीक है ना। डी डैश डिवाइड्स ए, यानी a इक्वल्स टू डी डैश एक्स, डी डैश डिवाइड्स b, यानी b इक्वल टू डी डैश एक्स डैश, वेयर x and x dash belong to D। तो क्या हम ये कह सकते हैं, implies that principal ideal A is subset of principal ideal D dash, है ना। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, ए के मल्टीपल होंगे, ए के मल्टीपल माने मान लो ए वाई जैसे होंगे, और इसके एलिमेंट कैसे हैं, डी डैश के मल्टीपल, मान लो डी डैश जेड है और ए इक्वल टू डी डैश एक्स है, तो हो जाएगा डी डैश एक्स और वाई इक्वल टू और इधर हो गया डी डैश जेड, और x इंटू वाई जो है d का एलिमेंट है, z भी d का एलिमेंट है, तो ये दोनों से ये सारे इसके सारे एलिमेंट इसमें चले गए। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट होंगे a इंटू एक्स, जैसे मान लो x कैपिटल D में है, तो क्या ये एलिमेंट d प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय d डैश में होगा। भाई इस एलिमेंट में अब हम यहाँ पर वैल्यू रख दें एक ही, तो ये हो गया डी डैश, और ये x था तो इसको कुछ और कर दो, मान लो x डैश कर दें ना, तो
ए की जगह हमने रख दिया डी डैश एक्स और बगल में एक्स डैश। इसका ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि ऐसा है, और ये एलिमेंट किसका है, ये इसका है। तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है, इसलिए सेट इसका सबसेट हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो ध्यान से देख लो। प्रिंसिपल आइडियल ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा ए एक्स डैश जैसा, जहां पे एक्स डैश डी का एलिमेंट है, और ए की जगह रख दीजिए डी डैश एक्स। तो ए की जगह हमने रख दिया डी डैश एक्स और एक्स डैश, यानी इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस जैसा है, और ये एलिमेंट कहाँ का है, यहां का है, यानी इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है, डी डैश जनरेटेड बाय डी डैश में। तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट चला गया इस आइडियल में, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट चले जाएंगे। क्लियर? इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी इज कंटेन्ड इन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी डैश। यहां कारण कुछ लिखा जाए क्या? देखो हम लिखते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है। सिंस आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए इज ए जेड ले रहा है, दैट इज ए की जगह डी डैश एक्स लिख दे रहे हैं, डी डैश एक्स जेड, वेयर एक्स इंटू जेड बिलोंग्स टू डी। implies that arbitrary element of principal ideal generated by A is d dash xz, जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा इसका, यानी इज या बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी डैश। इतना तो लिखी दो ना, तुम दोहराते समय तुम्हें दिक्कत होगी। हम तो यहाँ मौखिक समझा दिए, बाद में तुम दोहराओगे रिवीजन करोगे तो इससे ये स्टेप लिखने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो ये लिखा रहेगा तो ठीक है कि इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें चला जा रहा है, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है इसका। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट ए इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, तो ए प्लस बी भी इसका सबसेट होगा। implies that ideal A plus ideal B subset of ideal D dash, और ideal A plus ideal B कहीं पे लिखा हुआ है, ideal A plus ideal B ideal D के बराबर है। कहाँ लिखा है? नंबर 1 डाले थे ना कहीं पे, हाँ वही लिखा है, ए प्लस बी बराबर डी। तो इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी इज सबसेट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी डैश, यहां पे लिखिए बाई 1। दिस इंप्लाइज दैट डी बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी डैश। दिस इंप्लाइज दैट डी इक्वल्स टू डी डैश अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू डी, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी डैश डिवाइड्स डी। हो गई बात। पहले हमने डी को कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी प्रूव किया, ये है डी इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी। फिर ए और बी के जितने भी कॉमन डिवीजर्स हैं उनमें डी को छोड़कर किसी एक को ले लिया, डी डैश को, और डी डैश डी को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब जितने भी कॉमन डिवीजर होंगे ए और बी के, वो सब के सब डी को डिवाइड करेंगे, तो डी सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर हो गया। हो गई बात। 10 डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, यही प्रूव करना था कि ए और बी का कॉमन डिवीजर एग्जिस्ट करेगा। Any two non-zero elements of D must have greatest common divisor.
नेक्स्ट एक थ्योरम और आइए करना, वो भी ऐसे ही है, थ्योरम नंबर 2 जैसा ही है। थ्योरम नंबर 3, in every principal ideal domain, in every principal ideal domain, each pair of non-zero elements, each pair of non-zero elements must have LCM, must have least common multiple, least common multiple, proof। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई बी का इस्तेमाल किए थे कंसेप्ट का। इसमें हम प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए इंटरसेक्शन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई बी का इस्तेमाल करेंगे। लेट डी बी एनी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, principal ideal domain, then D is an integral domain whose each ideal is a principal ideal. Let A and B be any two non-zero elements, any two non-zero elements of D, then we have to prove that, then we have to prove that A and B must have LCM. Let us consider the principal ideals, principal ideal generated by A is equal to curly bracket AX such that X belongs to D, and principal ideal generated by B is equal to curly bracket BX such that X belongs to D। डी के सभी एलिमेंट में बी से मल्टीप्लाई किया गया। इतना लिख लें अगर लिख रहे हैं तो। वी नो दैट the intersection of two ideals is an ideal, therefore principal ideal generated by A intersection principal ideal generated by B is an ideal of D। फिर कहिए कि चूंकि D प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है इसलिए इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा, तो ये भी प्रिंसिपल आइडियल होगा। सिंस D इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देयरफॉर ideal generated by A intersection ideal generated by B
is a principal ideal. Full stop. Let principal ideal generated by A intersection principal ideal generated by B is equal to principal ideal generated by M. नंबर 1, जाहिर सी बात है M D का एलिमेंट है. Then ideal generated by A intersection ideal generated by B is subset of ideal generated by A. ये सब नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. And ideal generated by A intersection ideal generated by B is properly contained in ideal generated by B. यानी कि आइडियल जनरेटेड बाई M इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाई A एंड आइडियल जनरेटेड बाई M इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाई B. implies that M belongs to ideal generated by A, also M belongs to ideal generated by B. Implies that M is equal to AX1, M is equal to BX1 for some x1 comma x2 belonging to D. Implies that A divides M, B divides M. Implies that A is a divisor of M. तो M को क्या बोलेंगे? M is a multiple of A. 2 is a divisor of 6. 6 is a multiple of 2. है ना क्लियर? तो M ए का भी मल्टीपल है, एम बी का भी मल्टीपल है, तो एम कॉमन मल्टीपल हो गया. एम इज अ कॉमन मल्टीपल. एम इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी. हमको ये बताना है कि ए और बी का एलसीएम जरूर एग्जिस्ट करेगा. तो ए और बी का एक कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट कर गया एम. हम इसी को प्रूव करेंगे कि यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. जितने भी कॉमन मल्टीपल होते हैं उनमें m सबसे छोटा है, यानी सभी कॉमन मल्टीपल को m डिवाइड कर देगा, तभी तो सबसे छोटा होगा ना. तो एक सब हेडिंग डालिए, टू प्रूव दैट या वी क्लेम दैट m इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b. लेट m dash be any other common multiple, any other common multiple of A and B. तो M dash अगर मल्टीपल है, M dash अगर मल्टीपल है A का, तो A डिविजर हुआ M dash का. देन A डिवाइड्स M dash, सिमिलरली B डिवाइड्स M dash. इसके पहले वाले थ्योरम में जो लॉजिक वॉजिक सब दिए थे उसी तरह से यहाँ भी हम लिख दें डायरेक्ट. इम्प्लाइज दैट आइडियल जनरेटेड बाई एम डैश इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाई ए. आइडियल जनरेटेड बाई एम डैश इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाई बी. इम्प्लाइज दैट आइडियल जनरेटेड बाई एम डैश इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाई ए इंटरसेक्शन आइडियल जनरेटेड बाई बी. implies that ideal generated by m dash is subset of ideal generated by m by 1. Implies that m dash belongs to principal ideal generated by m. Implies that m dash equal to my for some y belonging to D. Implies that m divides m dash. ए और बी के जितने भी कॉमन मल्टीपल होते हैं
उन सभी को ये वाला कॉमन मल्टीपल डिवाइड कर देता है, बेचारा सबसे छोटा है, सभी तो सबको डिवाइड कर देता है। thus m is the least common multiple of a and b, यही प्रूव करना था। एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ए और बी के पास एलसीएम जरूर होगा, मस्ट हैव एलसीएम, तो हमने एलसीएम एग्जिस्ट करा के दिखा दिया। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इसके लिए हम अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो तो वो आपको पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और नहीं पसंद आता है तो फिर आगे बढ़ जाए, छोड़ दें, उनके वीडियोस को मत देखा करें कभी। वीडियो जब लाइक करने की मन स्थिति बन गई, इसका मतलब आप उस वीडियो मेकर के और भी वीडियोस देखना चाहेंगे, और ऐसी मन स्थिति में फिर चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो मेकर का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये एक अच्छी बात आप सीखें। अगर आप वीडियोस की दुनिया से सरोकार रखते हैं तो बेल आइकन तो इसलिए कहा जाता है प्रेस करने को कि सारे वीडियोस की सूचना आपको डायरेक्ट मिल जाए। और इस प्लेलिस्ट में हम समझते हैं कि एक या दो वीडियोस और हो सकते हैं, देखा जाएगा। फिलहाल एक वीडियो तो इसके बाद हम आपको देंगे ही देंगे। थैंक यू वेरी मच।